दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों को जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी targetwithpsparihar.com वेबसाइट को जरूर विजिट कर लें अथवा प्ले स्टोर से टारगेट विद पीएस परिहार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर सभी भर्तियों के आपको पुराने प्रश्न पत्र, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। साथ में आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं डेली का डेली करंट अफेयर और डेली न्यूज वगैरह भी दिया जाता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए 18 तारीख का, थोड़ी देर में 19 तारीख का भी करंट अफेयर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और इसको हम क्लिक करते हैं तो पूरा ये डिस्क्रिप्टिव मटेरियल ये देख सकते हैं। ये इस तरीके से पूरा जो करंट अफेयर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं जितने भी एग्जाम है भारत के, यूपी ट्रिपल एससी के, पुलिस कांस्टेबल के, खंड शिक्षा अधिकारी के, यूपी एसआई के सारे जितने भी एग्जाम है सबके यहाँ पर मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग इसे देख सकते हैं। अगली जो सूचना है वो शिक्षा मित्रों की है। शिक्षा मित्रों ने नियमित करने के लिए भरी हुंकार। नियमितीकरण की मांग को लेकर के बुधवार को प्रदेश भर से आए शिक्षा मित्रों ने इको गार्डन में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले शिक्षा मित्रों ने नियमित किए जाने के साथ ही समान कार्य समान वेतन की मांग की। मंच से नेताओं और धरने में आए शिक्षा मित्रों ने हिंदुस्तान अखबार की प्रतियां लहराकर वादे याद दिलाए। शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन देर रात तक प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से आश्वासन मिलने के बाद में समाप्त हुआ। दोपहर में शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधिमंडल को लेकर के पुलिस प्रमुख सचिव से वार्ता कराई, लेकिन बात नहीं हो सकी। नाराज शिक्षा मित्रों ने शाम को इको गार्डन के सामने सड़क जाम कर बैठ गए। महिला शिक्षा मित्र सड़क पर बैठ गई। इसमें गीतापल्ली, कैलाशपुरी का यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर एरिया के जो नाम है वो लिखे हुए हैं। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पुलिस समझाने के बावजूद भी शिक्षा मित्र नहीं है। तो बहुत ज्यादा विरोधाभास है शिक्षा मित्रों के साथ में। जो चयनित हुए थे शिक्षक, परमानेंट नौकरी जिनकी लगी थी, 2004 का बैच है, उसके पहले का बैच हो, उनको 1 लाख के आसपास वेतन मिल रहा है, 1 लाख से ज्यादा मिल रहा है। और शिक्षा मित्रों को बिल्कुल फिक्स 10,000 मिल रहा है। 1 लाख जो परमानेंट टीचर है वो भी वही पढ़ाता है, 10,000 इनको दिया जाता है, इनको 1 लाख दिया जाता है। तो ये विरोधाभास प्रत्येक विभाग में है, चाहे वो रोडवेज की भर्ती हो जो संविदा की है, एम्बुलेंस चालकों की समस्या देख लीजिए। तो ये जो पहली बात तो मानदेय वाली सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसमें एक कम से कम इतना पैसा मिलना चाहिए जिससे आदमी ठीक ठाक गुजारा हो सके। कम से कम 20 से 25,000 रुपए प्रति माह की व्यवस्था तो सरकार को करनी चाहिए। अगली सूचना, एपीएस का चयन रद्द किए जाने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने निरस्त किया था। 2013 की एक भर्ती थी। लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव पद पर नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन के तहत चयनित 1047 अभ्यर्थियों की चयन सूची और नियुक्ति विज्ञापन रद्द करने के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 24 अगस्त 2021 के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आयोग को यह निर्देश भी दिया है कि तैयार की गई चयन सूची के आधार पर ही नियुक्तियों के लिए आवश्यक संस्तुति करें। बात भी सही है, 10 साल पुरानी भर्ती को अचानक से रद्द कर दे रहे हो। लिखा, चयनित अभ्यर्थियों की ओर से लोक सेवा आयोग के इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचियों का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी किया था, आवेदन आमंत्रित किए थे और याचियों ने इस विज्ञापन के तहत आवेदन भी किया और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। वे लिखित परीक्षा और टाइप टेस्ट में भी सफल हो गए। इसके बाद आयोग ने 24 अगस्त 2021 को आदेश जारी करके उपरोक्त चयन रद्द कर दिया था। याचियों का कहना था कि चयन प्रक्रिया में 7 से 8 साल का समय लगा और उसके बाद आयोग ने यह कहते हुए विज्ञापन रद्द कर दिया कि यह विज्ञापन उत्तर प्रदेश सचिवालय निजी सहायक सेवा नियमावली 2001 के अनुरूप नहीं है। विज्ञापन के अनुसार अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट में 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने। अगली जो सूचना है वो बिहार की। कल बिहार का पीआरटी का भी परिणाम जारी हो गया और यहाँ पर लिखा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 72% अभ्यर्थी हुए सफल। बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। उच्च माध्यमिक में 23,701, माध्यमिक में 26,204 और प्राथमिक में 72,419। लिखा कि खाली रह गए 48,137 पद। शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,461 पदों के लिए हुई थी। उच्च माध्यमिक में 57,602, माध्यमिक में 32,916 और 79,943 रिक्तियां थी। इसमें 48,137 सीटें खाली रह गई है। पीआरटी यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा प्राथमिक में। तो अब इनकी नियुक्ति होगी और पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कल जो पीआरटी का रिजल्ट जारी हुआ था उसमें केवल और केवल डीएलएड के भर्तियों का ही रिजल्ट जारी किया गया है। लिखा, प्राथमिक में सिर्फ डीएलएड के भर्तियों का रिजल्ट जारी किया, इसमें बीएड वालों का रिजल्ट नहीं है। प्राथमिक में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। डीएलएड में 3,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट के संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हुए सिर्फ इतना कहा कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा, जो कोर्ट कहेगी वही माना जाए। यहीं से नई शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है, उसके बारे में यहाँ पूरी जानकारी दी गई है। बीपीएससी को ही मिलेगी जानकारी। अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में ही निकल जाएगा विज्ञापन।
बिहार में कम से कम शिक्षक भर्ती को मुद्दा बनाया गया है, भर्तियों को मुद्दा बनाया गया है, रोजगार को मुद्दा बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उत्तर प्रदेश के सरकार को, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को ये पता चल सके कि किस तरीके से भर्ती की जाती है और छात्रों के लिए क्या काम वास्तव में किए जाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप बिहार शिक्षक भर्ती की न्यूज क्यों देते हैं जब इस चैनल में बहुत कम छात्र बिहार के हैं। तो एक उद्देश्य ये भी है कि यहाँ के लोगों को ये पता चले। तो यहाँ ये बताया गया कि किस तरीके से पद सृजित किए जा सकते हैं और किस तरीके से रोजगार दिया जा सकता है और कितनी जल्दी रोजगार दिया जा सकता है। 3 महीने के अंदर ये पूरी जो बड़ी भर्ती है वो कंप्लीट हुई है और उसके तुरंत बाद नई भर्ती की भी तैयारी हो रही है। अगली सूचना है डीएलएड में नहीं लिया प्रवेश। विद्यार्थियों का रुझान ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरियों से हट रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियां आ ही नहीं रही। विद्यार्थी हताश हो चुके हैं। यही कारण है कि समाचार पत्रों को उठाएंगे तो डीएलएड में भी प्रवेश नहीं हो रहा, जबकि डीएलएड को ही प्राथमिक के लिए मान्य किया गया है। बीएड की सीटें तो बहुत ज्यादा खाली जा रही है, कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा है। और ये हालत केवल डीएलएड और बीएड की नहीं है, ये हालत आपके महाविद्यालयों की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीटें खाली, वहां पर आर्थिक संकट हो गया है। वो भी आज ही के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है। बार बार डेट बढ़ाई जा रही है, बहुत सारी छूटें दी जा रही है, बहुत सारी रियायतें दी जा रही है विश्वविद्यालय और उसके जो संगठक कॉलेज है उनके द्वारा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि डीएलएड की लगभग 2,41,000 सीटें हैं और अभी तक मात्र यहां पर लिखा है कि 91,000 ही एडमिशन हुए टोटल। ये देखिए लिखा हुआ है 8,000 डाइट की जो फ्री सीट होती है और जो निजी कॉलेजों को अगर जोड़ दें तो 81,000 और टोटल जो है 91,000 ही एडमिशन हुए हैं। यहां तक कि पूरी फ्री सीट भी नहीं भरी है, जो डाइट की सीटें वो भी पूरी नहीं भरी है। 9,435 है और एडमिशन लिया केवल 8,041। ये देखिए, ये आज ही का समाचार पत्र है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके जो महाविद्यालय है उनको लेकर के जानकारी दी गई है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में 20 अक्टूबर को स्नातक प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है और ज्यादातर कॉलेजों में बीए की 50% से अधिक अब सीटें खाली पड़ी। एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 4 गुना फीस वृद्धि कर दिया है, जिसका विद्यार्थी विरोध कर रहे थे और जेल में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इस बार बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे रेगुलर पाठ्यक्रमों की फीस भी 4 गुना बढ़ोतरी कर दी है। प्रवेश कम होने के पीछे फीस वृद्धि को भी कारण माना जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में बीए के पाठ्यक्रम रेगुलर मोड में संचालित किया जाता है और सबसे कम प्रवेश बीए में ही हुए हैं। यहाँ पर लिखा है सीएमपी डिग्री कॉलेज में 3600 सीटें हैं, 2000 सीटें खाली हैं, केवल 1600 एडमिशन हुआ है। इसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में बीए की 60% से अधिक सीटें खाली हैं। बहुत सारे विद्यालयों का विवरण लिखा हुआ है। अगली सूचना यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग का परिणाम घोषित किया गया, 47 प्रवक्ता मिले। और एक और भर्ती है मेडिकल विभाग की राजकीय मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी के 3 पदों का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया गया। 1.5 लाख मेधावियों को मिलेगा टैबलेट। अब आप लोगों को टैबलेट मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो सोच समझ करके आप लोग वोट डालें कि आप लोगों को ये सब चाहिए या नौकरियां रोजगार चाहिए। तो डिजी शक्ति योजना के तहत जिले में 1.5 लाख मेधावी टैबलेट व मोबाइल स्मार्टफोन के पात्र पाए गए हैं। इस सत्र के पात्रों के लिए शासन ने 20,000 स्मार्टफोन भेज भी दिया है, जिसका वितरण जल्द कराया जाएगा। टैबलेट भी जल्द आने की उम्मीद है। मेधावी छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन देने के लिए सरकार ने डिजी शक्ति योजना चलाई है। हर साल इंटर पास करने वाले छात्रों के आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और कुछ को अच्छी शिक्षा के लिए स्मार्टफोन व कुछ को टैबलेट दिया जाता है। इस बार स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए 75,000 पात्र घोषित किए गए हैं। एमटीएस हवलदार भर्ती 2022 का परिणाम घोषित किया गया है और अनुवादक भर्ती परीक्षा की आंसर की भी जारी कर दी गई है। पीईटी को नकल विहीन संपन्न कराएं, दुर्गा शंकर। लिखा पीईटी 2023 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। 35 जिलों में 2 पालियों में परीक्षा होगी, शामिल होंगे 20,07,000 अभ्यर्थी। और पीईटी के जो एडमिट कार्ड है वो वैसे आज जारी कर दिए जाएंगे। वेबसाइट पर आप लोग 4 बजे 3 बजे के आसपास इसे देख सकेंगे। और इस बार लिखा हुआ है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल हुई है उसके माध्यम से जानकारी दी गई है कि परीक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लागू की जा रही चेहरे की पहचान की व्यवस्था पर कड़ाई से लागू करने के लिए कहा है और इसके माध्यम से पकड़े जाने वाले फर्जी अभ्यर्थियों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है। टैबलेट, बोनस और अब सिलेंडर, ये भी आज ही का समाचार पत्र है। गेहूं के एमएसपी में 2015 के बाद में सबसे बड़ी वृद्धि और 100 रुपए की वृद्धि को कहा जा रहा है सबसे बड़ी वृद्धि। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब पूरा देख ही लिए हैं तो लाइक करके जाइए।